Hello friends, today we will discuss about how to fill graduate pharmacy aptitude test. Apply for online registration, fill online application form and pay your examination fees. So आज हम बात करने वाले हैं GPAT का फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो इसे पूरा देखने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी तरीके से देखें। तो चलिए दोस्तों, जीपैट का फॉर्म हमें भरना है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इस वेबसाइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सारी डेट्स आपको दिखाई देने लगेंगी, कौन सी डेट है, कब आपको फॉर्म भरना है, उसके पेमेंट कब करनी है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगी। तो उसे हमें प्रॉपरली रीड कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में और न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर में सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देने लगेंगी। उस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आपको पढ़ना है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है, उसे हमने पढ़ने के बाद में वहाँ पे आपको डिटेल दिख चुकी है कि कितनी फ़ीस आपको भरनी है, क्या एडमिशन वगैरह की है। और उसके बाद में आपको जो है ब्राउज़र पे क्लिक कर ब्राउज़र को भी डाउनलोड कर लेना है, ताकि ब्राउज़र की पूरी डिटेल को आप पढ़ सके। अब ये फ़ीस हम देख लेते हैं, 2000 रुपये जो है जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद में कास्ट वालों के लिए अलग फ़ीस दी गई है, उसको प्रॉपरली आपको देखना है कि किस तरीके से फ़ीस दी गई है। 1000 रुपये जो है ओबीसी वगैरह की कैटेगरी को। अब हमको जो है लगाना है चेक मार्क, यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। लास्ट में हमें चेक मार्क बटन पे क्लिक करना है। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद देखेंगे कि जब हम चेक मार्क लगा देते हैं तो उसके बाद ही जो है आपका जो फॉर्म है आगे बढ़ पाएगा। यानी आपको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद चेक मार्क लगाना है, यानी जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है कि कितने MB की फ़ाइल होनी चाहिए, फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए। एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, हमें सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का आपको नाम लिखना है। फर्स्ट वहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट का नाम इस तरीके से लिखिए कि जिस तरीके से आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट पे, 12 की मार्कशीट पे दिया गया है, उसी टाइप से आपको वहाँ पे ग्रेजुएशन का या आपका नाम पूरा लिखना है। नेक्स्ट कॉलम के अंदर में आपका फादर का नाम, उसके बाद में कास्ट, उसके बाद में टाइप ऑफ आइडेंटिटी, जो आप आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं वो आपको लगा देने हैं। पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लगा सकते हैं, पैन नंबर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद में पूरा एड्रेस आपको वहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है। और ईमेल आईडी जो है वो मैंडेटरी है। अगर आप ईमेल आईडी गलत डालते हैं तो आपका फॉर्म, आपको जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो नहीं आएगी। इसीलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपरली डालना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर का 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक मोबाइल नंबर और एक कंफर्म मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इसलिए ताकि आप सही तरीके से मोबाइल नंबर डाल सके, और कंफर्म मोबाइल नंबर इसलिए कि आप कंफर्म सही लिख सके। उसी तरीके से ईमेल का भी डिटेल दी गई है कि ईमेल जब हम डालते हैं तो आपको पूरी डिटेल, ईमेल आईडी जो डालना है वो उसी तरीके से डालना है जिस तरीके से आपके पास में ईमेल आईडी अवेलेबल है। उसके बाद मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं। तो जीपैट यानी ग्रेजुएशन, जो जीपैट का जो फॉर्म है सिर्फ फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और फार्मेसी के जो B.Pharm कर चुके स्टूडेंट हैं उनके लिए ये फॉर्म होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में बताऊंगा। अब यहाँ पे हम एक अल्टरनेट नंबर भी डाल देते हैं, ताकि अगर हमारा नंबर मिस हो जाए तो हम अल्टरनेट नंबर से रिकवरी कर सके। अल्टरनेट नंबर टाइप कर लेते हैं हम, जो भी हमारा अल्टरनेट नंबर है। उसके बाद में डिटेल सेम है, अगर आपके एड्रेस की तो सेम है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड आपको डाल देना है, जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं। पासवर्ड इस तरीके से डालें कि पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद में कुछ लेटर्स स्मॉल, उसके बाद में जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद में फिर जो है आप 1 2 3 डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप फेवरेट बुक लिख सकते हैं, जो भी आपकी बुक है वो आप लिख दें। और यहाँ पे जो है कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, उसे आपको कैप्चा कोड डाल देना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में ये दे रहा है कि क्या आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली भरी है। तो ये सब हमने भरी है, नेम भी सही लिखा है, फादर नेम भी सही लिखा है, मदर नेम भी सही लिखा है। उसके बाद में हमने जेंडर भी सही लिखा है, एड्रेस भी सही लिखा है, ईमेल आईडी भी सही लिखा, मोबाइल नंबर भी सही लिखा। चेक मार्क लगाकर सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका OTP डालना है, जो भी आपका OTP नंबर आपके मोबाइल पे अवेलेबल होगा, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आपका एक दूसरा पेज ओपन हो चुका है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है, प्रोसीड डिटेल पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे देखिए और भी कुछ डिटेल ऐड करनी है, जिसके अंदर में नेशनलिटी वगैरह आपको डालनी है। नेशनलिटी में इंडियन हम डाल देते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र के आप रहवासी महाराष्ट्र आप डाल देंगे। कैटेगरी आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कास्ट जो भी है वो डालेंगे, या फिर जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर देंगे। जनरल पे क्लिक करने के बाद में यस पे, अगर आप डिसेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो बटन पे क्लिक करना है आपको। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डिसेबिलिटी आपको नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे डिसेबल नो करना है। फैमिली एनुअल इनकम जो है आपका, जो भी फादर मदर का इनकम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अप टू 1 लाख है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, तो वो ऑप्शन जो दिए गए है उस पर क्लिक करना है। फिर कैप्चा कोड आपको यहाँ पे लगा देना है 582F12 और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद येस पे हमें क्लिक करना है। येस पे जैसे हमने क्लिक किया तो एक और पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सेंटर की डिटेल आपको डाल देनी है। तो महाराष्ट्र हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में आपका कौन सा सेंटर आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे ले लेना है। पहले हम ले लेते हैं यहाँ से अपना जो भी हमको लेना है। अगर सेंटर यवतमाल नहीं है, आपका शहर नहीं है, तो आपको वहाँ से दूसरा ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद में फिर से हम महाराष्ट्र यहाँ पे ले लेते हैं। फिर महाराष्ट्र में दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। एक ऑप्शन एक ही जगह आपका वहाँ पे चलेगा। फिर थर्ड ऑप्शन आपको ले लेना है। फिर महाराष्ट्र हम ले लेते हैं, यानी हमको महाराष्ट्र में पेपर देना, महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाना है। फिर थर्ड ऑप्शन हम ले लेते हैं जो भी आपको लेना है। अगर हम गलती से एक ही एग्ज़ाम सेंटर बार बार सिलेक्ट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 4 नंबर महाराष्ट्र। फिर वहाँ पे 4 नंबर का डाल देते हैं डिटेल। अब यहाँ पे देखिए फादर का ऑक्यूपेशन डालना है कि फादर क्या करते हैं। पढ़े लिखे, लिटरेट है, इलिटरेट है, बिजनेसमैन है, जो भी है वो आपको वहाँ पे डाल देना है। बिजनेसमैन हमने लिखा। एजुकेशन डिटेल इलिटरेट है या ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर अदर डिप्लोमा वगैरह है, तो वो हम वहाँ पे से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मदर की डिटेल डालनी है। मदर क्या है, सर्विस पे है या फिर हाउस वाइफ है, जो भी है वो डिटेल आपको वहाँ पे डालनी है। उसके बाद उनका एजुकेशन वहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे हम अपने मदर का भी डिटेल डाल देते हैं, उनका क्वालिफिकेशन डिटेल डाल देंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है 87Q862 और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर यस करेंगे। जैसे ही हमने यस किया तो फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको आपकी ग्रेजुएशन 10वीं की डिटेल डालनी है कि 10वीं क्लास के अंदर आप किस ईयर में आपने 10 क्लास पास आउट किया था, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में कौन सा आपका जो है यूनिवर्सिटी बोर्ड था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। आप पास हुए परसेंटेज वाइज था तो वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे परसेंटेज वाइज हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टोटल और ऑप्टेन मार्क आपको डाल देना है। टोटल मार्क एंड ऑप्टेन मार्क, परसेंटेज ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 पास कर चुके हैं हम, किस साल हमने पास आउट किया था वो डिटेल आपको डाल देनी है। अब यहाँ पे आपको डालना है 12 का डिटेल, यानी 12 आपने जो पास आउट किया था वो कौन से बोर्ड से किया था वो डिटेल डाल देंगे। अब नीचे जाते हैं। अब परसेंटेज वाइज था तो फिर परसेंटेज वाइज आया है तो यहाँ पे टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क डाल देना है। अब नीचे आ चुका है ग्रेजुएशन। आप जो है ये ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं तो पास क्लिक कर, या फिर अपीयर है, अगर आप अपीयर है अभी करंट में है तो वो आपको डाल देना है। 2022 में आप पास होने वाले हैं बी फार्मेसी। उसके बाद में कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम यहाँ पे बता रहा है, तो वो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वन बाय वन। देखिए सर्च, बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम है आपको प्रॉपरली सर्च करना है। अगर वहाँ पे हम गलती करते हैं तो आपका जो जीपैड है वो आपका एग्जामिनेशन के अंदर में कुछ इशू आ सकते हैं और आपका वो क्वालिफिकेशन बेकार भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर यूनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर पास है तो मार्क आएंगे और नहीं है तो हमने कुछ भी वहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ चुकी है। फिर कैप्चा कोड आपको डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में यस हमको कर देना है। यस हमने करने के बाद में यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिए गए। अगर आप कास्ट सेलेक्ट करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट डालना होता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी में तो सिर्फ फ़ोटो और साइन आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब जो है फ़ोटो और साइन यहाँ से अपलोड करनी है हमको, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद में साइन ले लेते हैं, जो भी साइन का साइज़ है। अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद ही अपलोड होगी। अब यहाँ से साइन हम ले लेते हैं। साइन लेने के बाद में देखिए यहाँ पे इसे छोटा कर लेंगे और वो डन करेंगे। डन करने के बाद में अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आप डाल देंगे। यस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कैप्चा कोड अगर गलत है तो फिर से आपको डालना होगा और कैप्चा कोड डाले बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करना ही। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में फिर यस आपको कर देना है। जैसे ही हमने यस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए यस बटन पर क्लिक करने के बाद में वो ऑप्शन आपका आगे बढ़ चुका होगा। और कैप्चा कोड में कभी कभी गलती हो जाती है कि स्मॉल और कैपिटल लेटर हम प्रॉपर नहीं डाल पाते, तो वो इशू आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें चेक मार्क लगा देने हैं सब कि जो अभी हमने लिखा है वो सही लिखा है। और लिखने के बाद में फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर यस कर देंगे। यस करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिला है फाइनल सबमिशन का, उस पे हमें क्लिक कर देना है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योर ईमेल क्लिक हियर टू एंड वेरीफाई, तो ईमेल को वेरीफाई कर देना है। और ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद में देखिए यहाँ पे ईमेल पे एक पिन आ चुका होगा या कैप्चा कोड आ चुका होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। यानी पहले तो हम ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको जो है ईमेल का वेरिफिकेशन आएगा। ईमेल पे जो वेरिफिकेशन आया उसे हमें वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद ईमेल पे जो कोड आया है उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको फॉर्म को जो है क्लिक हियर टू होम पे जा सकते हैं, या फिर आपका जो फॉर्म है वेरीफाई होने के बाद में आपका पेमेंट मोड पे आ चुका होगा। OTP कभी कभी गलत हमारी वजह से हो जाता है, डाल देते हैं हम, तो OTP को प्रॉपरली डालें। अगर ईमेल पे जो OTP आया उस पर हमें डालना है, और ईमेल पे जो OTP आया उसे या तो कॉपी कर कर डाल दे या फिर उसे नोट कर ले और उसके बाद में डाल दे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आ चुका है कि आपका जो है आगे फॉर्म बढ़ चुका है। आप क्लिक हियर टू पे क्लिक करेंगे और पे नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2000 रुपये आपको पे करने हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट होता है। जिस भी तरीके से आप देना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू, वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद में आपने अपना जो भी कार्ड है आपने सेलेक्ट कर लिया, या जो भी नेट बैंकिंग है सेलेक्ट किया, मेक पेमेंट बटन पर क्लिक किया और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका जो डिटेल है यहाँ पे डालना है। आपका जो भी आपका नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड है वो हम डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए एक OTP आ चुका है, वो OTP आपको डाल देना है। उसके बाद में आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करना है, फिर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको जीपैड का फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल कर रख दें, या फिर आप जो है इसका PDF बनाकर भी रख सकते हैं। साइज़ वगैरह जो सेट करनी है आपको यहाँ पे देखिए साइज़ पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता है कि फिट टू
या फिर A4 साइज़ लीगल साइज जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और वो ऑप्शन आपको वहाँ पे डाल देना है। काफ़ी सारे लोगों के सामने प्रिंट आउट का ही एक इशू आ रहा है कि किस तरीके से इसे करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए ये सिलेक्ट कर लिया और प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है। प्रिंट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका होगा। तो दोस्तों ये था जीपैड का फॉर्म। इसी तरीके के ऑनलाइन फॉर्म्स की सारी अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इंडियन इन्फोटेक हब चैनल एक टेक्निकल चैनल है जिस पे आपको फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, अनबॉक्सिंग किया जाता है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़ी बड़ी न्यूज़ेस भी दी जाती है और बड़े बड़े अपडेट्स दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।